सुनो, अभी तक नाराज हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पता है कितने कॉल्स किए हैं पूरी रात? एक कॉल उठा लेता बंदा। मेरे पूरे खानदान वालों के सामने मेरा भरम तोड़ दिया तुम। भरम जरूर तोड़ा होगा, लेकिन तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम जानती हो मामा की नेचर कैसी। उनसे आज तक कौन जीता है? अच्छा। तो जाओ पे जाके अम्मी के बगल में बैठो। यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। यहाँ मैं अपनी एक अदर प्यारी, खूबसूरत, थोड़ी सी नाराज बीवी को मनाने आए। विश मी लव। अच्छा चलो बस कर दो यार सुखिना, कितना नाराज होगी? मिजाजी खुदा को एटीट्यूड। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ। ये सही है, सही है। दिखाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर ट्राई करता। सुखैना, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तक तुम पप्पो को नहीं मनाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा कभी भी सिफारिश के लिए नहीं मानेंगे। और तुम्हें अच्छी तरह मामा की नेचर का भी पता है। अगर मामू जान नहीं जॉब लगा के देंगे तो मामा रुखसती के लिए नहीं मानेगी। हम कभी एक नहीं हो रहे। तुम क्यों नहीं समझती? मुझे समझाओ, मैं क्या करूं? तुम्हारी फिक्र अपनी जगह, लेकिन मेरा कमीशन के सामने जाना बहुत जरूरी था। आग लगे इस कमीशन को और मीडिया को भी। ईमान से आपके खिलाफ जब कोई खबर चलती है ना, दिल दहल जाता है मेरा। अल्लाह गारत करे इस मीडिया को। तो कोई फैसला हुआ हो ना हुआ हो, अपना फैसला फौरन सुना देते। कोई कुछ भी कहे और कोई कुछ भी करे नरगिस, मेरे रब ने तो अपनी किताब में साफ साफ कह दिया, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और फिर इस दुनिया को भी तो खेल तमाशा ही कहा ना। आखिरत ही सबसे बड़ी हकीकत है। वो तो आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन सच बात तो ये है कि आजकल की दुनिया में ईमानदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यही तो फिर माशरे के जवाल की वजह भी है। यानी हराम के पैसे जेब में डालकर हलाल गोश्त लेने निकल पड़ते हैं। मसाजिद में चंदे और ज़कात इस नीयत से देते हैं कि अपने हराम को हलाल कर लेंगे। अल्लाह के बहुत पकड़ है इसकी नरगिस। बस कर दें भाई साहब, आपने तो मौत के फरिश्ते ही सामने लाके खड़े कर दिए। सुकैना, यहाँ आओ ना मेरा बच्चा, मेरे पास बैठो। चाय लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। भाईजान, मैंने सुना है कि आपकी प्रमोशन होने वाली। नहीं, फिलहाल शुक्रिया, प्रमोशन तो नहीं होने वाली, लेकिन वो डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज मिलने वाला है। डायरेक्टर फाइनेंस? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाईजान, सुहेब आपका भी तो बेटा है ना, तो आप तो आसानी से इसे 17 ग्रेड की कोई भी नौकरी दिला सकते हैं, है ना? सफिया जी क्यों नहीं, नौकरियों का कोटा आता है तो फिर। अम्मी, अम्मी झूठे दिलासे क्यों दे रही हैं? आपको पता तो है पापा के असूलों का। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, गलत तो नहीं कहा, बस
गलत मौके पे कह दिया। अब नरगिस, ये शिब्रा की बातों का बुरा मत मनाना, ये हमारे मुस्तकबिल की सीएसपी ऑफिसर है, बस मिजाज में नरमी की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है शिब्रा के ससुराल वालों का। मैं क्या क्या कह रही हूँ? बिस्किट लेंगे पप्पू? नहीं, रहने दो। ये दोनों सर पूरे हैं। वाह भाई, इस बार फिर पूरे पैसे लेकर आया हो। कैसी बात करते हैं दाऊद साहब, इतना अरसा हो गया मुझे आपके लिए काम करते हुए, अब तक तो आपको मेरी वफादारी पे यकीन कर लेना चाहिए। चुगता, एक बात याद रखना, पैसा और ईमान एक ही रास्ते के मुसाफिर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, मिलते हैं फिर। शमीर, कहाँ थे तुम यार? शामिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। ना कोई तला, ना कोई खबर, ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तुम्हें पता है ना थ्रेट्स हैं। ये प्रेशियस। फराज की शादी अटेंड करने आया हूँ मैं, और सोचा था आपसे मिल लूं, लेकिन उसके लिए दिल का साफ होना, जिंदा होना जरूरी है। आपका कब का मर चुका है।